परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब परिणाम सुधारने का अर्थ क्या है? वही तत्व देखो लेगा ना, कोई अब इसका अर्थ ध्यान देना ना, लोग क्या ये लाइन पढ़ लेते हैं कि साहब परिणाम सुधारने का उपदेश, और आप तो कहते जिस समय जो परिणाम होना है वो निश्चित है, और यहाँ लिखा है टोडामल जी ने, तो भाई उसके ऊपर पढ़ो। परिणाम सुधारने के लिए क्या लिखा? तत्व ज्ञान का अभ्यास। नहीं समझ में आया? परिणाम सुधारने के लिए ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं, पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है बताना? हम तुमसे पूछते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है बताओ। आपसे मैं कह रहा हूं तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तो इसका अर्थ क्या है? क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, पुण्य पाप की श्रद्धा, सर्वज्ञ देव का निर्णय, समझ में आया? अपने स्वपर का भेद ज्ञान, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि, ज्ञान में स्वयं संवेदन, स्वयं अनुभूति, आत्मानुभूति, भेद ज्ञान निरंतर अपनी अंतरंग में चले, ये सब ये तत्व ज्ञान का अभ्यास है। और कोई तत्व ज्ञान का और कोई अभ्यास नहीं है। तो ये तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा तो परिणाम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? अच्छा दूसरी बात, एक और लॉजिक लो, दुनिया को छोड़ो, अभी हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? अपन अपने ही कर लेते, दूसरे का तो छोड़ो। अपन पहले बहुत क्रिया कांड करते थे उदाहरण के लिए, ठीक है, तब परिणाम ज्यादा निर्मल थे, सहजता थी। कि अब जब तत्व ज्ञान का अभ्यास किया अब है, इससे पता चलता है ना कि क्रिया से नहीं सुधरता। अपन पहले जब व्यवहारी थे, खूब महाराजों के बीच क्या क्या नहीं करते थे उदाहरण के लिए, अब मैं उस पर ज्यादा व्याख्यान क्यों करूं, वो सब आपको पता है। करते थे तो परिणाम सुधरे। और जब अपन ने ये स्वाध्याय करा, वस्तु का स्वरूप समझा, सात तत्व का निर्णय किया, भेद विज्ञान की कला सीखी, तो अपने आप ही न्याय नीति के परिणाम, अपने आप ही खाने पीने में मर्यादा के परिणाम, अपने आप ही सावधानी, सब अपने आप आता है ना उतना। तो ये कह रहे टोडामल जी कि साहब हम परिणाम सुधारने का उपदेश दे रहे, लेकिन परिणाम सुधरते काहे से? वो तुम तत्व ज्ञान से। देखो वक्ता तो यही कहेगा ना परिणाम अच्छे रखो, परिणाम बिगाड़ो मत, तो परिणाम बिगाड़ो मत तत्व ज्ञान। अगर आप तत्व ज्ञान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे, तो ये परिणाम कुछ भी सुधरने वाले नहीं है। और अगर तुम किसी के क्रिया देख के ये मानोगे कि परिणाम सुधरे हुए, कोई मतलब नहीं है। क्रियावादी लोगों के परिणाम निर्मल नहीं होते, ये गारंटी ले लो। जिनके देखो क्रियावादी माने जो मात्र क्रिया करते हैं और उन्हें परिणाम तत्व विचार वस्तु स्वरूप कुछ खबर नहीं है, वे अंदर से तीव्र कसाई होते हैं। दिखाई देता है ना, अपन प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि भैया 16 कर रखा है और इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतनी क्रोध, प्रचंड क्रोध, तो इससे पता चलता है कि देखो क्या हालत है। अब देखो, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश। परिणाम सुधर गए, समझ गए? और परिणाम में मिथ्यात्व भी आता है, ये भी ध्यान रखो। लोग परिणाम का अर्थ मिथ्यात्व नहीं लेते। देखो समझो, मिथ्यात्व जो है वो कसाय है कि नहीं? ठीक है, तो मिथ्यात्व परिणाम है कि नहीं? तो भैया वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? लोगों को पता, अभी तुम नॉर्मल ऐसे बोलो तो ये रूढ़ अर्थ में हो गया। परिणाम माने वो क्रिया, वो भाव, भाव माने ये दया दान पूजा भक्ति के भाव, इसको मानता है कि परिणाम सुधर गए। और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम इसको मानता है कि परिणाम बिगड़ गए। ठीक है, यही मानते हैं ना रमेश जी कि भैया मेरे परिणाम बहुत अच्छे चले आज के। क्या अच्छा चला गया आज? मुझे भक्ति पूजा स्वाध्याय परिणाम है, यही है। और टोडामल जी साहब वस्तु का स्वरूप क्या समझा रहा है कि भाई परिणाम में पहले मिथ्यात्व आता है। अच्छा बताओ, पहले दर्शन मोह जाता है कि चारित्र मोह? पहले क्या जाता है? दर्शन मोह। तो दर्शन मोह मिथ्यात्व है कि ये खाने पीने के परिणाम है? मिथ्यात्व है। तो पहले किसका नाश करना है? मिथ्यात्व का। कि पहले क्रिया का, उसका
खाने पीने का राग तोड़ना है, क्योंकि वो तो जाएगा पहले। कि साहब पहले चला जाए तो कि पहले जा नहीं सकता। अगर पहले चला जाए ऐसा स्वरूप हो तो बहुत बढ़िया हो। अपन ने अनंत बार कोशिश करी है कि पहले चारित्र मोह को सुधार ले। क्या करा अपन ने? देखो ऐसा समझ लो कि तुमने बिना नींव के, बिना पिलम उसके क्या कहते वो पिलर भरे बिना सीधी दीवार खड़ी चालू कर दी है, और तुमने बहुत कोशिश करी महल बनाने की। सच बात बताओ, महल बनेगा? और बनता हुआ दिखेगा भी तो टिकेगा? टिकेगा नहीं ना, पक्का है ना। तो ऐसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है जो बिना बेस नींव के महल खड़ा करने की सोचे। तो ये दर्शन मोह भाई साहब नींव है, इसके बिना आगे का कुछ नहीं होता। लेकिन अपन को अनंत बार मौका मिला तो अपन ने दर्शन मोह का नाश करे बिना मुनि तक बन गए। अपन इतनी क्रिया और परिणाम सुधारे, अपन ने सुधारे कि नहीं सुधारे? लेकिन वे अंतोगत्वा सुधरे नहीं। और क्या हुआ? फिर वापस ये जीव निगोद में चला गया, एक इंद्री की पर्याय में चला गया। वो क्रिया और परिणाम सुधार के, चलो उसी भाषा में समझ ले कि देव में पहुंच गया, देव गति में चला गया। लेकिन देव गति में जाके क्या हुआ कि वो जो दर्शन मोह था उसके प्रभाव में आकर फिर चारित्र मोह पलवान हुआ, और फिर वहां पर विषय कसाय की आग जली। कहाँ? यहाँ वो विषय कसाय की आग बुझाई, रोकी, लेकिन जो आग जलाने वाला है वो दर्शन मोह है। माचिस लगाने वाला कौन है? जलता कौन है? चारित्र मोह है। आग लगाने वाला कौन है? दर्शन मोह। तो तुमने क्या किया कि इस मनुष्य पर्याय में जो असली शत्रु था, जो असली कार्य करने वाला था, वो दर्शन मोह है, उस पर तो तुमने ध्यान दिया नहीं। और तुमने जो चारित्र मोह था, एक क्रिया और परिणाम, ये तुमने ध्यान दिया। तो तुमने क्या जबरदस्ती रोक लिया? रोक लिया मैंने, समझ गए? भूख लगी थी फिर भी भोजन नहीं करा, समझ में आया? रोक लिया कि नहीं करूंगा, पाप लगेगा, नहीं करूंगा। खाने पीने का भाव आता था सब में, अरे द्वेष कर करके इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, ये नहीं खाना, इसमें इतना पाप है। ऐसा कर करके तुमने छोड़ दिया और वो कसाय को दबा ली। तो दबा ली तो दबी रही, तो तुम्हें वो दबी हुई कसाय ऐसा लगा कि आग बुझ गई। तुम्हें क्या लगा? आग बुझ गई। तो इसके फल में देवगति में पहुंचा, इन परिणामों के बल पे कहाँ पहुंच गया? तो देव गति में वो दर्शन मोह था ना, उसने कहा चला जा। उसने फिर माचिस लगाई, और माचिस लगाई तो वहां फिर चिपक गया विषय भोगों से, विषय भोगों से चिपक गया। और फिर मर के भय पेड़ पतियां, देव एक इंद्री हुआ, फिर बेचारा वापिस एक इंद्री की पर्याय में आ गया। ये बिल्कुल परम सत्य है ये हमारी कहानी, ये झूठ नहीं है। और अभी भी वर्तमान में हम यही करते हैं। कि आपको कैसे पता कि तुम एकांत में बैठ के आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं करते, तुम्हारे अंदर आत्मा की महिमा नहीं चलती, तुम्हें 24 घंटे वेद ज्ञान की कला नहीं फलती? इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें वास्तव में यह धर्म समझ में नहीं आया। अभी तुम्हें आत्मा की क्या कीमत है, उसके अनुभव से मुझे क्या मिलेगा, कोई समझ नहीं आया। अभी संसार का दुख समझ में नहीं आया। अभी संसार का दुख तो समझ में आता है, लेकिन उससे छूटने का उपाय संसार में ही दिखता है, नहीं समझ में आया। गरीबी का दुख तो दिखा, लेकिन उसका उपाय आत्मा नहीं दिखा। उसका उपाय क्या दिखा? पैसा। स्त्री पुत्र कुटुंब का दुख तो दिखा, लेकिन उसका सुख का आधार क्या दिखा? कि सही हो जाए, मेरे बस बढ़िया, यही तो दिखा। नहीं कि कोई कहता है साहब पत्नी से बहुत दुखी है, या कोई कहता मैं अपने पति से बहुत दुखी हूँ, या कोई कहता मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, तो वो सोचता है कि मैं इनके कारण दुखी हूँ। अगर इसकी जगह मेरा सही लड़का होता तो क्या होता? मैं सुखी होता। अगर इसकी जगह मेरी पत्नी बढ़िया होती तो मैं सुखी होता। अगर इसकी जगह मेरे बढ़िया माँ बाप होते तो वो कहाँ दृष्टि है? निमित्त। तो वो क्या दिमाग लगा रहा है कि अब मैं आगे मेहनत करूंगा, तो ये मेरे माँ बाप ने तो पैसा कमाया नहीं, इसलिए हम बहुत परेशान रहे, और मैं कमाऊंगा, तो मैं कमाऊंगा तो मैं
सुखी हो जाऊंगा। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना नहीं पढ़ाया, मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, तो हमें संसार में जो दुख लगता है उसको हम मिटाना भी संसार से ही चाहते हैं। क्यों? एक कहावत है ना, खून के धब्बे खून से नहीं मिटते हैं, क्यों मिटते हैं? ऐसे श्री गुरु कहते, अरे जब संसार में सुख है ही नहीं तो तू कैसा मूर्ख है कि संसार का दुख संसार से ही मिटाना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहते अपन, है यही नहीं कर रहे। ऐसा समझ लो तुम उदाहरण के लिए कि भाई सर्दी जुकाम जिन कारणों से हुआ है तो उन कारणों को दूर करना चाहिए ना, कि तू उन्हीं कारणों को लगाएगा तो मिटेगा कि और बढ़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। है सर्दी जुकाम हो और खुले में चला जाए, क्यों? कपड़े उतार दे ठंड में चल, क्या हो, मर जाएगा। है श्री गुरु कहते कि भैया हम तुझे यही समझा रहे कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं। वो कह रहा है कि अच्छा सुख नहीं है, दुख है कि हाँ, तो हम कोई बात नहीं, दुख बताओ कैसा है, कि जिस स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार संयोग इनमें कोई सुख नहीं है, तो सोचता इनमें नहीं है जो मेरे पास है, दूसरे वालों के पास तो है। नहीं लगता अपने को, क्यों है? अब अजय बात, अपन एक दूसरे को देख के यही तो सोच रहे। अरविंद जी देख के सोचते होंगे कि विवेक जी बड़े सुखी आदमी हैं, इनको इतना स्वाध्याय है, इतने बढ़िया है, समझते हैं, सब तत्व ज्ञान है, लगता होगा। है उदाहरण दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अरविंद जी का क्या माल है, अरविंद जी के पास बड़ी फैक्ट्री है, लाखों रुपए आते हैं। अब मजेदार बात सुनना, ना अरविंद जी सुखी ना मैं सुखी, और मैं ये जान रहा हूं कि मैं सुखी नहीं हूं, और जे जान रहे कि ये सुखी नहीं है, लेकिन अब सुख की कल्पना चल रही कि इनके पास सुख, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अरविंद जी जैसा बन जाऊं, और अरविंद जी सोच रहे कि कब छोड़ के मैं विवेक जी जैसा बन जाऊं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सोच नहीं रहे, मतलब सोचने का अर्थ ये है कि कई चीजें हम सोचते तो हैं लेकिन इसलिए नहीं सोच पाते कि उसकी कोई संभावना नहीं दिखती। समझ में आएगी? और कोई बात थोड़ी है। और कई सेठिया आखिर पंडित बने ही गए ना, है बने कि नहीं बने? खूब पैसा कमाया और बाद में पंडित बन गए, ठीक है कि नहीं? तो भैया श्री गुरु कहते तुम्हें भ्रम ही है, एकांत में जो भी जीव तुम्हें सुखी दिखता है उससे जाके जितना उसके नजदीक जाओ, तो कभी कभी तो ऐसा तक होता है वास्तव में कि नजदीक जाओ तो ऐसा पता चलता है कि तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। ऐसे नहीं होता है? कभी कभी मैं देखता हूँ वास्तव में, बड़े बड़े आदमियों के साथ बैठ जाओ और उनकी परिस्थितियां सुनो, उनकी बातें सुनो, तो अपन लगता है कि अरे हम तो इन्हें कितना सुखी मान रहे थे, और बाद में पता चला कि इन पे केस चल रहे हैं। नहीं समझे? केस चल रहे हैं इन पे, लोन चढ़ा हुआ है, और भाई साहब वकीलों को पैसा खिला रहे हैं, और वारंट निकला, और देखो डेट पे डेट लग रही है, और अपन दूर से क्या समझ रहे थे कि चमचमाती गाड़ी से उतरता है यार, और अंदर बेचारा अनंत आकुलता में चल रहा। क्यों लगता है कि नहीं? तो वस्तु स्वरूप समझ लेंगे, अरे कुछ नहीं। आचार्य कहते संसार में कहीं सुख नहीं,